ओके, आज हम सबसे पहला वाला टॉपिक देखेंगे जी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये वो आइडेंटिटीज है जो आप बिफोर 10th से जानते हो। लाइक अगर हमें साइन थीटा एंड कॉस थीटा अगर पता रहेगा तो हम क्या बोलते हैं जी, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। इसी के साथ हम क्या जानते हैं जी, tan थीटा इज इक्वल टू, हम सीधा बोलते हैं जी sin थीटा अपॉन cos थीटा। एंड सिमिलरली हमारा जो cot थीटा रहता है, हम इसी को रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, दैट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये बेसिकली रेशियोज के बीच का रिलेशन है। कौन आवाज कर रहा है? अब ऐसी कुछ आइडेंटिटीज जो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, लाइक sin square theta plus cos square theta is always equal to 1 plus tan square theta is equal to sec square theta and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। हमें कहने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियोज रहते हैं? 6 रेशियोज रहता है, बट हम कैलकुलेशन करते टाइम हम हमेशा क्या याद रखेंगे, कितने रेशियोज रहते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री के कितने फंक्शंस होते हैं? सिर्फ 2, साइन एंड कॉस। हमें उन्हीं के अंदर सारे के सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यू विल फाइंड आउट, आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अगर होल्ड करना चाहते हो, उसको अगर स्ट्रांग बनाना चाहते हो, आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे? प्रूव दैट वाले। अब ये प्रूव दैट वाला पैटर्न क्या रहता है, अगर आपको नया लग रहा है तो आई विल जस्ट शो इट। यहाँ पर आपको क्या करना रहता है जी, आपको LHS इक्वल्स टू RHS ये शो करना रहता है। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक का जाने का जो रास्ता रहता है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं? हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। साथ में ही हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी रहेंगे, क्योंकि बार बार बोला है ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है जो अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री दोनों के अंदर आता है। एक पहला एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट है जो दोनों के अंदर आता है। ठीक है, देखिए LHS से लेकर RHS जब जाते हो ना, आपको ना इसमें भी कितने टाइपोलॉजी दिखाई देते हैं जी? 3 टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं। पहला टाइपोलॉजी, आप कहां से शुरू करोगे? आप LHS से शुरू करोगे और सीधा आप कहां पर पहुंचोगे जी? RHS पे। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं LHS इक्वल टू RHS करना, आप LHS से शुरू नहीं कर सकते। ऐसे टाइम पे आपको कहां से शुरू करना पड़ता है? RHS से शुरू करोगे और कहां पर आओगे आप? LHS पे आओगे। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है भाई यहाँ से सीधा वहां नहीं जा सकते, वहां से भी सीधा यहाँ नहीं आ सकते, तो भाई हम LHS से एक जगह पर आएंगे, RHS से भी उसी जगह पर आएंगे। दिस इज लाइक दो फ्रेंड्स हैं, इसके पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन है, तो वे मस्ती करने के लिए इसके घर गए। कभी कभी ऐसा होगा भाई इसके पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन है, मस्ती करने इसके घर आ गए, दोनों के पेरेंट्स घर पर है, उन्होंने एक थर्ड न्यूट्रल प्लेस ढूंढ लिया फॉर गेट टुगेदर। एंड यू विल फाइंड आउट टाइपोलॉजी के हिसाब से रेयरिटी इंक्रीज होता है। नॉर्मली आपका पहले वाले टाइपोलॉजी वाले ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, कंपेयर टू इट कम क्वेश्चंस इसके ऊपर, लेकिन आपको RHS से शुरू करना है LHS पे। कैसे रहता है, हम क्वेश्चंस का टाइपोलॉजी जैसे ही देखेंगे, डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चंस जैसे ही देखेंगे, हमें समझ में आ जाता है। और ये रेयरेस्ट है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि भाई आपको ये तरीके से जाना पड़ेगा। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूं, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अगर होल्ड करना है, प्रूव दैट, शो दैट, इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहता है सब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले, उसी के ऊपर आपका ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर होल्ड इंक्रीज होगा। So let's start with few questions. First,
साइन थीटा का पावर 8 माइनस कॉस थीटा का पावर 8 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हम ये प्रूव करना है। चले अंदर। अब सिंपल LHS एंड RHS दिया हुआ है, हम आइदर यहाँ से यहाँ जाएंगे या फिर यहाँ से यहाँ आएंगे एंड यू विल फाइंड आउट वहां पे ज्यादा मटेरियल है। इसको एक्सपेंड करना सिंपल हो जाएगा इंस्टेड ऑफ इनको कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, इसको मैंने लिखा है जी साइन रेस टू 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट हो गया एवरीवन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं जी, इसका एक्सपेंशन साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा, ये रहेगा आपका पहला वाला फैक्टर ए प्लस बी। दूसरा वाला क्या रहेगा, ए माइनस बी साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। अगेन पावर 4 को मैं स्क्वायर का स्क्वायर बोल सकता हूँ, अगेन वही करना है। स्टार्ट करो, LHS से शुरू करना है हमें। इसको मैंने लिखा जी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसको मैंने लिखा जी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर मैंने इसको क्या लिखा जी, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर अगर मुझे प्लस 2a भी मिल जाएगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया जी, इसको बैलेंस करने के लिए दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट है। यहाँ पर अगर मुझे कॉन मिल जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। बट ये ऐसे ही नहीं लेके आ सकते ना, बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी भी करना पड़ेगा। तो हम वही करेंगे। तो देखो ये दोनों की दोनों चीजें एक साथ करेंगे तो देखो क्या हो जाता है, आपको मिलता है जी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बैलेंस करने के लिए माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पहले वाले ब्रैकेट में। अब देखो ये सिर्फ ऊपर वाली लाइन को देखो, ये क्या बन जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाता है जी आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया। ये वाले पार्ट पे आते हैं, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके भी दो रूट्स क्या बन जाएंगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये बन जाता है जी आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा बन जाता है जी आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर फोकस करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। हमें कहाँ कहाँ पर मिला, हमें यहाँ पर मिला और हमें यहाँ पर मिला। इनका वैल्यू सीधा क्या डालना है, 1। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला वाला ब्रैकेट, और वहां पर ये तो 1 हो गया मल्टीप्लीकेशन में, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। सेकंड वाला ब्रैकेट अपना कौन सा है जी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यू विल फाइंड आउट ये क्या है जी हमारा RHS। समझ में आया क्वेश्चन? चलो नोट डाउन करो क्विकली, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
मैं आपसे हर एक टाइप का क्वेश्चन तो क्लास में नहीं ले सकता, बट आपको एक ना एक पर्टिकुलर टाइपोलॉजी को तो फॉर श्योर इंट्रोड्यूस करूंगा। और जानबूझ के मैं क्लास के अंदर थोड़े से ना टफ वाले क्वेश्चंस लूंगा जिसके अंदर हमें सब्जेक्टिवली ज्यादा जाना पड़ता है, उसके अंदर एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, cot रेस टू 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक रेस टू 4 थीटा माइनस कोसेक रेस टू 2 थीटा या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपको हिंट देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से हम क्या यूज कर सकते हैं। हमारे जो आखिरी 3 वाले थे ना, उसमें से देखो आपका LHS में कॉट है और RHS में कोसेक है। आपको देखते से ही पता चल जाएगा भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम कॉट और कोसेक वाला कोई तो एक रिलेशन उठाएंगे, और उसका हम एक रिलेशन जानते हैं, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर देखो आप कोसेक रेस टू 4 थीटा को कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर बोल सकते हो। यहाँ पर हम कहाँ से शुरू करेंगे, अब RHS से शुरू करेंगे। आप LHS से भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर का +1 उधर जाएगा तो -1। तो आप कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यहाँ पर दोनों तरीके, LHS टू RHS भी जा सकते हैं, RHS टू LHS भी आ सकते हैं, योर चॉइस। ट्राई करके देखो। चार स्टेप से ज्यादा नहीं लगेंगे। ओके, चलो भाई, मैंने कहाँ से शुरू करने का सोचा, RHS। ठीक है, मैंने कोसेक रेस टू 4 थीटा को क्या लिखा जी, कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस इसको वैसा का वैसा ही रखा। हमारी आइडेंटिटी को यूज किया। कोसेक स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आएगा आपका इसका एक्सपेंशन 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट रेस टू 4 थीटा, ऐसा आएगा। और यहाँ पर आपका देखो, चाहे तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके इसको भी ओपन कर दो। माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका पूरा एक सिंगल ब्रैकेट में आ गया। +1 -1 कैंसल, 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो आपको क्या मिलता है जी, कॉट रेस टू 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या है हमारा LHS। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू
सॉरी, इनटू 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2। हमें ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखो आपके LHS में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, RHS में कौन है आपका, कांस्टेंट है 2। ऑब्वियसली इस टाइप का क्वेश्चन देखने के बाद हमें क्या पता चलता है, भाई LHS से ही RHS जा सकते हैं, उल्टा तो नहीं जा सकते। ठीक है, अब LHS पे फोकस करो। पिछले दो वाले जो क्वेश्चंस देखे थे हमारे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनके पावर्स कैसे थे, हायर थे, मतलब स्क्वायर या फिर पावर 4 पावर 8 इस वाले थे। अब यहाँ पर आपके पावर्स क्या है, 1। जब भी ऐसा आता है ना हमें स्पीड ब्रेकर लग जाता है। तो ये हमारी आइडेंटिटीज में आखिरी 3 वाली आइडेंटिटीज स्क्वायर वाली थी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, सीधा इनको साइन एंड कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, फॉर श्योर LHS से, और शुरुआत से सारे के सारे टर्म्स को किन के टर्म्स में लिखेंगे, साइन एंड कॉस के टर्म में। तो देखो आपका पहला ब्रैकेट क्या बन जाता है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इनटू यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, अभी इक्वल्स टू 2 ना, अभी नहीं, LHS से जा रहा है। अब ये 1 को मैं साइन थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, सो दैट सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 को मैं कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, तो सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो देखो पहले ब्रैकेट में मैंने क्या किया जी, साइन थीटा, ऊपर क्या मिला देखो जी आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये आपको मिलेगा पहला वाला ब्रैकेट। नेक्स्ट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये क्या मिला जी आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर, कॉस थीटा। इसके आगे और कुछ कर सकते हैं क्या फिलहाल, नहीं। अब हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, ये वाले पार्ट के ऊपर। इसको दो टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि भाई साइन साइन दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज ए प्लस बी। ए को ये अज्यूम किया, बी को ये अज्यूम किया, तो देखो आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्यूमरेटर का हो गया, डिनोमिनेटर में क्या आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो ये क्या बन जाता है, नेक्स्ट हमारा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा जी हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, बराबर है। और नीचे हमें क्या मिला जी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड हो जाएगा, क्या मिलता है जी हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, साथ में आपका क्या था, -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो काटा काटी का गेम यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। आपका कौन बचेगा, सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आपका कौन बचा, सिर्फ 2 बचा। हमारा आंसर क्या आया, 2, विच इज इक्वल टू RHS। tan theta plus sec theta minus 1 divided by tan theta plus 1 minus sec theta is equal to 1 plus
साइन थीटा अपॉन कॉस। अब यहाँ पर आपके हायर पावर्स है क्या? यहाँ पर हमारे हायर पावर्स है क्या? नहीं, तो हम शुरू से ही क्या अज्यूम करके चल सकते हैं, यहाँ पर tan को sin बाय cos लिख सकते हैं, sec को 1 बाय cos लिख सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, वो अपना सिंपल तरीका है। बट लेट जस्ट ट्राई सम अदर वे। कैसे करेंगे? अब देखो ये माइनस सेक थीटा प्लस 1 को मैंने ऐसे लिखा तो चलेगा क्या? ओके, अब हमारा एक आइडेंटिटी है, कौन सा वाला? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा। इधर का प्लस tan स्क्वायर उधर भेज सकता हूँ, यहाँ पर मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ। ये 1 का वैल्यू हम किधर डालेंगे? ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या मिलता है। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम LHS, ऑब्वियसली RHS से नहीं कर सकते यहाँ पर, तो हमने क्या किया जी, इसको लिखा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 को हमने क्या लिखा जी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। नीचे वाले पार्ट को फिलहाल हमने वैसा का वैसा ही रख दिया, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके दो पार्ट्स क्या आते हैं हमें पता है, क्या आएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, थर्ड वाला हो गया पूरा, इसके ऊपर शुरू करो। एक्सपेंड किया, देखो आपको क्या मिलता है यहाँ पर न्यूमरेटर में, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ब्रैकेट के अंदर देखो क्या मिलता है आपको, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये मिला न्यूमरेटर में, और अपना डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही रखा हमने, दैट इज tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब न्यूमरेटर में देखो, ये माइनस पहले एक टर्म है और ये माइनस के बाद दूसरा टर्म है, दोनों में tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर भी tan थीटा प्लस सेक थीटा है, यहाँ पर भी tan थीटा प्लस सेक थीटा है। यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कौन बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। तो हमने क्या किया जी, अब tan थीटा प्लस सेक थीटा उसको हमने कॉमन ले लिया, तो देखो हमें ब्रैकेट में क्या मिलता है, यहाँ का 1 माइनस वो वाला पार्ट, 1 माइनस माइनस ऑफ व्हाट? सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये क्लियर है? माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस tan थीटा हो जाएगा। आ गया? अब देखो नीचे, नीचे वाला क्या है? tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, उसको ये वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना अपन। प्लस 1 को पहले लिखा, माइनस सेक थीटा को लिखा, फिर हमने tan थीटा को लिखा, कुछ अलग किया नहीं, वही है। अब देखो वो वाला बॉक्स ब्रैकेट और ये वाला बॉक्स ब्रैकेट सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। हमें क्या मिला? सिर्फ अब tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसको हमने अब किसके टर्म में लिखा जी? साइन एंड कॉस के टर्म में। हमारा सेक थीटा क्या रहता है? ओके, साइन tan थीटा रहता है जी अपना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये रहता है जी अपना 1 अपॉन कॉस थीटा, दोनों का बेस सेम है कॉस थीटा, तो ऊपर साइन थीटा प्लस 1 लिखो या फिर 1 प्लस साइन थीटा लिखो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ये आ गया हमारा RHS।
if a cos theta plus b sin theta is equal to x and a sin theta minus b cos theta is equal to y. Show that a square plus b square is equal to x square plus y square. अब देखो ये शो दैट वाला ही क्वेश्चन है, बट उसके लिए हमें कुछ पहले एक गिवन डेटा दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपका ये क्या है जी, आपका LHS, ये क्या है आपका RHS। अब गिवन डेटा दिख के समझ में आ जाएगा आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। एक्स और वाई का वैल्यू पता है हमें, तो हम सीधा कहाँ से शुरू करेंगे, RHS से शुरू करेंगे। क्लियर है? चलो करते हैं। तो हमने क्या किया जी, हमने RHS से शुरू किया। हमारा RHS क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर, दैट इज a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इसका स्क्वायर। a प्लस बी का होल मतलब ब्रैकेट के स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा अब, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये आ गया जी हमारे पहले ब्रैकेट का एक्सपेंशन। कोई है जिसको समझ में नहीं आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या आएगा हमारा सेम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस की वजह से माइनस 2ab, तो माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इनके बीच में क्या है, एडिशन है, बराबर है। तो एडिशन जब करेंगे तो देखो आपका क्या हो जाता है, ये प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। अब ऊपर देखो आपको क्या मिलता है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन नहीं लेंगे, हम ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले मैंने ए स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो देखो ए स्क्वायर के साथ ही कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर बी स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो देखो कौन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी हम जानते हैं, ब्रैकेट वाला पार्ट क्या शो करता है, 1। तो ये हमारा क्या बन जाता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है जी हमारा LHS इज प्रूव्ड। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड्रेंट वाइज कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे रहते हैं वो देखा था। हमारा थीटा जहां पर भी बिलोंग करता है उसके हिसाब से हमने क्या देखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर आपका सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर आपका सिर्फ टैन पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पर आपका सिर्फ कॉस। और अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक, टैन का कॉट और कॉस का सेक वो भी पॉजिटिव ही रहेंगे। ये क्लियर है?
अब ये वाली इंफॉर्मेशन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन समझ में आ गए? इनके ऊपर प्रैक्टिस मतलब आपको शो दैट प्रूव दैट इस टाइप के क्वेश्चंस जो मिलेंगे, फिर आपका स्टेट बोर्ड वाला टेक्स्ट बुक रहे, सीबीएसई वाला रहे, एनसीईआरटी रहे, आरडी शर्मा रहे, कोई भी। फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाएगा, मतलब साइन कॉस टैन कॉट और सेकेंड कोसेक में से कोई तो एक दिया जाएगा, उसकी मदद से आपको क्या करना है जी, बाकी के सारे फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन देख लो, आपको समझ में आएगा, बहुत इजी है। नंबर 1, cos theta is equal to -12 upon 13 where theta belongs to which quadrant? थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो cos का वैल्यू कैसे दिया है, पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव दिया है, नेगेटिव दिया है। साथ में क्या बोला है, थीटा कहां पर बिलोंग करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? tan एंड cot। अब आपको cos थीटा अगर दिया है, आपको क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब आपको क्या करना है जी, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है साइन, आपको फाइंड आउट करना है जी tan, आपको फाइंड आउट करना है cot, आपको फाइंड आउट करना है सेक, और आपको फाइंड आउट करना है कोसेक। ये बाकी के सारे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बोलने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थर्ड क्वाड्रेंट में ना आपका सिर्फ tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे रहेंगे, नेगेटिव। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को ही यूज करते हैं। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड आउट sin थीटा एंड cos थीटा, एक बार फाइंड आउट कर लिया, बाकी सब इजी, बिकॉज tan थीटा क्या है, sin बाय cos, cot cos बाय sin, 1 बाय cos 1 बाय sin। सिर्फ sin एंड cos फाइंड आउट करने से सब हो जाएगा। sin एंड cos में से हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं ना अपन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अगर है, तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड sin थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमें ये पता है, तो हम क्या फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे, फिलहाल sin थीटा, ठीक है। ये हो गया एक सस्ता वाला तरीका, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक बोलो, नहीं मैं वही बताने वाला था। दूसरा वाला तरीका रहता है बहुत इजी, जहां पर आप अल्जेब्रिक आइडेंटिटी की जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इसका यूज कर सकते हो। ये क्लियर है, ठीक है। हम सीधा क्या करेंगे जी, एक ना ट्रायंगल पकड़ के चलते हैं। कौन से टाइप का ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम क्या पकड़ के चलेंगे, थीटा पकड़ के चलेंगे। अब ये साइन को मारो गोली, मतलब प्लस है या फिर माइनस है, इसको बाजू में छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है फिलहाल, और एक्यूट एंगल मतलब कहाँ पर बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। तो देखो cos थीटा मतलब क्या रहता है, अगर ये थीटा है, ये अपना अपोजिट है, ये अपना एडजेसेंट है, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है। और cos थीटा जिस तरीके से दिया रहता है, हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस रहेगा, तो हम cos थीटा को सीधा क्या लिख सकते हैं जी, 12 अपॉन 13। और भाई जैसे ये मिल गया ना, हमें कौन मिल जाता है, ये मिल जाता है। अब तीनों की तीनों साइड्स पता चल गए, आपको थीटा पता है, लिखते चलो। साइंस तो हमने पहले ही डाल दिया, साइन थीटा क्या रहता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। tan क्या रहता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी, tan थीटा क्या रहता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। cot क्या रहेगा, tan का उल्टा। sec क्या रहेगा, cos का उल्टा। और cosec क्या रहेगा, sin का उल्टा। क्लियर है। यू विल फाइंड आउट, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अल्जेब्रिक तरीके से भी जा सकते हो या फिर ज्योमेट्रिक तरीके से भी जा सकते हो, आपको जो कन्वीनियंट पड़ता है आप वो सिलेक्ट करो, बट आई विल सजेस्ट ज्योमेट्री वाला तरीका, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है। आपको बस क्या याद रखना है भाई, थीटा जिस तरीके से दिया है उनकी वजह से इनके साइंस पता चल जाता है, और सिर्फ वैल्यूज जो चाहिए वो आप सीधा ट्रायंगल के ऊपर देख सकते हो, ठीक है।
इजी क्वेश्चन है, ऐसे दो तीन चार सॉल्व हो जाएंगे। चलो tan theta is equal to -3/4 where theta belongs to which quadrant? फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको बाकी के सारे फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट, sin theta is equal to 3/5 where theta belongs to second quadrant। cos theta is equal to -1/2, theta belongs to second quadrant। if sin theta is equal to 12/13 and theta belongs to which quadrant? Second quadrant, find sec theta plus tan theta। किसी का सेकंड वाले का आया? tan थीटा इज इक्वल टू -3/4 फोर्थ क्वाड्रेंट, तो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ cos और sec पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज नेगेटिव आएंगे। ठीक है, देखो सेकंड वाले में आपको sin थीटा मिलेगा जी आपको -3/5, cos थीटा मिलेगा जी आपको 4/5, tan थीटा दिया हुआ है तो उसकी वजह से आपको कोसेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल -5/3, सेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल 5/4 और भाई कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल -4/3 ये मिले। थर्ड में साइन दिया है तो भाई हमें कौन चाहिए? हमें कॉस चाहिए, हमें टैन चाहिए, तो कॉट मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा, साइन ऑलरेडी पता है तो भाई कोसेक तो आराम से मिल जाएगा। साइन अगर 3/5 है तो कोसेक क्या हो जाएगा? 5/3। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो भाई कॉस निगेटिव, सेक भी निगेटिव, टैन भी निगेटिव, कॉट भी निगेटिव। कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका 4/5, तो ये क्या हो जाएगा आपका -5/4। टैन थीटा क्या हो जाएगा आपका -3/4, तो यहाँ पर हो जाएगा -4/3। ओके, फोर्थ वाला इजीली कर सकते हो, सेम टाइपोलॉजी। अगर ये थीटा और ये 1/2 बोला तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या रहेगा? √3। फोर्थ के लिए आपको बस इसको सॉल्व करना है।
फोर्थ हो गया एवरीवन? बोलते जा रहा हो, देख लो सही है क्या। साइन थीटा √3/2, तो कोसेक थीटा क्या आएगा? 2/√3। कॉस थीटा इज -1/2, तो सेक थीटा क्या आएगा? -2। tan थीटा बिकम्स √3 -√3, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो हमारा कॉट थीटा क्या आएगा? -1/√3। देखो फिफ्थ वाला सेम कैटेगरी है, इसमें आपको सारे के सारे फाइंड आउट नहीं करने, आपको जो पूछा है आपको सिर्फ उतने ही फाइंड आउट करने रहेंगे। sin थीटा 12/13, थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, यू आर सपोज टू फाइंड आउट दिस। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, सेक भी आपका निगेटिव होता है और tan भी आपका निगेटिव ही रहेगा। सेक थीटा क्या रहता है जी आपका? 13/5, और tan थीटा क्या रहेगा जी आपका? 12/5। ये कितना आता है आपका? -25/5। आंसर क्या आना चाहिए? -5। सबका यही आया एवरीवन? इसको नहीं समझा फिफ्थ क्वेश्चन, अभी पूछ लो। ऊपर वाले में तो सारे फाइंड आउट करने थे, यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही फाइंड आउट करके कैलकुलेशन करना था। हो गया? अब हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of allied angles, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अब उसमें से यहाँ पर आपका कीवर्ड क्या रहेगा जी? अलाइड एंगल्स। अलाइ का मतलब क्या रहता है? साथी, फ्रेंड बेसिकली। ठीक है, एंगल हम कौन से प्लेन के ऊपर दिखा रहे हैं? कार्टेशियन प्लेन के ऊपर शो कर रहे हैं हमेशा। तो सबसे पहले हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे जी इसके अंदर, हमारा कौन सा कंसेप्ट? व्हाट इज अलाइड एंगल्स, इसका मतलब क्या रहता है? अब यहाँ पर अलाइड एंगल्स के लिए हमारे पास कम से कम कितने एंगल्स होने चाहिए? 2, तो हम सिर्फ 2 की बात करेंगे, 2 से ज्यादा की बात नहीं करेंगे। सो व्हेन सम और difference of two angles is 0 or multiple of 90 degree, is 0 or multiple of 90 degree, they are called कौन से टाइप के एंगल्स? अलाइड एंगल्स। when sum और difference, एक तो उनको ऐड करेंगे, नहीं तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका एग्जांपल अंडरस्टैंड कर लो सबसे पहले। लेट्स जस्ट से मैंने क्या किया जी, एक्स एक्सिस के ऊपर एक एंगल ले लिया, लेट्स जस्ट से दिस इज आवर थीटा। नीचे वाले साइड पे अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा? -थीटा। इनका एडिशन कितना आता है? 0। अलाइड एंगल्स। अब लेट्स जस्ट से मैंने क्या बोला, ये एंगल क्या है हमारा? अल्फा। थीटा प्लस अल्फा कितना आता है? 90 डिग्री। दीज टू आर अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता चल जाएगा एक एंगल, किसी भी दो एक्सिस के बीच के दोनों एंगल हमेशा क्या रहेंगे? अलाइड एंगल्स रहेंगे। या फिर
एक एक्सिस का ऊपर और नीचे वाला एंगल क्या रहेगा आपका, अलाइड एंगल रहेगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये अलाइड एंगल्स हमारे कहाँ पर बनते हैं, हमेशा कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ही बनते हैं। तो हम एक्सिस के टर्म्स में एंगल्स गिनते हैं। अब देखो एक क्वाड्रेंट में हमारे अलाइड एंगल्स कितने बनते हैं, 2, तो 4 क्वाड्रेंट में कितने बनेंगे, 8। एक क्वाड्रेंट में 2 बने ना, 4 क्वाड्रेंट में कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो हम देखो अब क्या करेंगे, हर बार हर एक एक्सिस से अटैच एंगल पकड़ के चलेंगे, बट हम एंगल हमेशा कहां से गिनते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से गिनेंगे। ये क्लियर है, तो एक बार इसके ऊपर ध्यान दे दो। अब मैं हर एक एंगल को अगर थीटा बोलूंगा, वो हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर मैंने इसे अगर थीटा अगर बोला तो ये एंगल एक्चुअली क्या बन जाता है, थीटा का थीटा ही रहेगा। बट अगर मैंने इसको अगर थीटा एंगल बोला, कौन सा वाला, ये वाला एंगल वाई एक्सिस के साथ, दिस इज थीटा, तो इसका हमारे इसके साथ कौन सा वाला एंगल बनता है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये जो बाहर वाली साइड पे लिख रहा हूँ एंगल्स, वो कहाँ से, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर मैंने इसको अगर थीटा बोला, दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल क्या बन जाता है आपका, 90 प्लस थीटा बन जाएगा। और अगर मैंने अगर इसको थीटा अगर बोला, दिस एंगल इज थीटा, तो ये एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, 180 माइनस थीटा, बराबर। अगर मैंने इसको थीटा अगर बोला तो देखो 180 प्लस थीटा, तो ये क्या बन जाता है आपका 180 प्लस थीटा। अगर मैंने इसे अगर थीटा बोला तो देखो ये 270 माइनस थीटा, तो दिस इज 270 माइनस थीटा। अगर मैंने इसे थीटा बोला तो 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा। और भाई अगर मैंने इसको थीटा बोला तो भाई सीधा निगेटिव साइड से आएंगे, 360 माइनस थीटा, बट 360 डिग्री इज नथिंग बट 0, 0 माइनस थीटा। तो हमारे एंगल्स क्वाड्रेंट वाइज भी किस तरीके से जस्टिफाई होता है, समझ में आ गया। ओके, अब देखो ये जो अलाइड एंगल्स रहेंगे, इनका सम या फिर डिफरेंस लेकर देखो, यू विल फाइंड आउट एक्सिस से अटैच जो एंगल्स है उनका एडिशन हमेशा वो एक्सिस वाला एंगल आएगा, लाइक 180 माइनस थीटा प्लस 180 माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल। ठीक है, और ये जो भी एंगल्स रहेंगे इनका भी मल्टीपल ऑफ 90 ही आएगा। ठीक है, बट जैसे ये क्वाड्रेंट पे आते हैं 360 डिग्री, मतलब ही हमारा कौन सा हो जाता है, 0, इसलिए हम 0 और मल्टीपल ऑफ 90 बोलते हैं, बिकॉज 360 विच इज मल्टीपल ऑफ 90 वी रिप्रेजेंट इट एज अ 0 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होता है, अगर आपको साइन ऑफ 90 माइनस थीटा दिया रहेगा, अगर आपको साइन ऑफ 180 प्लस थीटा अगर बोला रहेगा, तो भाई ये वैल्यू फाइंड आउट करने में तो भाई मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं जी, इनके बिहेवियर को, जो हम क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर जानते हैं ना, इधर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, हम वो वाले पार्ट को भी यूज करेंगे। ये समझ में आ रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, अलाइड एंगल समझ में आ गया, क्लियर है। ओके, हमारे क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक क्या एंगल होता है भाई, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है, और 0 से लेकर 90 डिग्री में हमारे सारे के सारे कैसे रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव ही रहेंगे। तो इनका जो वैल्यू रहेगा वो हम किसके हिसाब से निकालेंगे जी, 0 टू 90 डिग्री के हिसाब से। बट उनका जो साइन रहेगा, साइन कौन सा वाला, प्लस या फिर माइनस वाला, ये हम कहाँ से निकालेंगे, क्वाड्रेंट वाइज से। इस हिसाब से, ये क्लियर है। ये दोनों चीजों को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सोचेंगे, बट किसके ऊपर बनाएंगे, इसके ऊपर। यहाँ तक कोई डाउट। आपको बिफोर 11th वाला ये वाला पार्ट याद आ रहा है क्या, ये लिखवा के दिया था मैंने, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज
cos theta and cos of 90 minus theta is sin theta। तो बेसिकली ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते हैं। अगर थीटा अगर साइन थीटा जो रहेगा वही कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा रहेगा, जो टैन थीटा रहेगा वही कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा रहेगा। सेम थिंग गोज फॉर सेक एंड कोसेक। ठीक है, यहाँ पर हमें एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। ये वैल्यूज याद रखने का आपको सबसे सिंपल तरीका भी बताऊंगा, बट बिफोर दैट वी शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन हो गया। ये नोट डाउन होने के बाद ये छोटा सा डायग्राम बना लो, ज्यादा बड़ा जाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए भाई, एंगल्स पता होने चाहिए। अब जैसे कि एंगल्स कैसे याद रखे, हमारा हर एक जो एंगल है वो किसी ना किसी एक्सिस से अटैच है, वो देखो आप। ये समझ में आ रहा है? लाइक थीटा और माइनस थीटा ये कौन से एक्सिस से अटैच एंगल्स है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 90 प्लस थीटा एंड 90 माइनस थीटा पॉजिटिव वाई एक्सिस, 180 माइनस थीटा एंड 180 प्लस थीटा negative x axis, 270 minus theta and 270 plus theta, this is for negative y axis। तो ये आठों एंगल्स को याद रखना बहुत इजी हो जाता है। एक एक्सिस से अटैच कितने एंगल्स हैं हमारे? दो, और हमारे चार एक्सिस हम जानते हैं, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई। डायग्राम के बाद जो आप नेक्स्ट वाला टेबल बनाने वाले हो वो बड़े पेज पे बनाना है। ठीक है, हमारे वो वर्टिकल 9 कॉलम्स रहने वाले हैं और हॉरिजॉन्टल 7 रोज रहने वाली है। जैसे कि पहला वाला कॉलम ये क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे एंगल्स रहेंगे और यहाँ पर हमारे क्या रहेंगे जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे। अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। पहला रो, बाकी के 6 रोज। ठीक है, ये पहला कॉलम और ये 8 एंगल्स वाले हमारे वर्टिकल 8 कॉलम्स, मतलब पहला वाला क्या रहेगा? थीटा, दूसरा वाला 90 माइनस थीटा, तीसरा वाला 90 प्लस थीटा, फिर 180 माइनस थीटा, फिर 180 प्लस थीटा, फिर 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा एंड फाइनली 360 माइनस थीटा, या फिर हम सीधा क्या बोलेंगे उसे, माइनस थीटा। ये हो गया ना सबका डायग्राम? ये सीधा टेबल देता समझ में नहीं आता हम ये एंगल्स कहाँ पर रख रहे हैं, इसलिए पहले ये डायग्राम लिखवा के दिया है, क्योंकि क्वाड्रेंट वाइज ये कैसे रहता है वो भी देखेंगे। ये सिर्फ वर्टिकल लाइन मार लो, हॉरिजॉन्टल मारने की जरूरत नहीं है। अब वो हमने जो इसके पहले जो डायग्राम बनाया ना, उसके ऊपर अगर आप गौर करोगे यू विल फाइंड आउट
ये दोनों एंगल्स हमारे कौन से क्वाड्रेंट में हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये दोनों एंगल्स हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। ये दोनों एंगल्स हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, और ये दोनों एंगल्स हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। ये जो ब्लू लाइन के अंदर जो दो एंगल्स है ना, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री आता है। ये दोनों का एडिशन 90 डिग्री आएगा, सॉरी डिफरेंस 90 डिग्री आता है, चल जाता है। यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री ही आएगा। सम और डिफरेंस या अलाइड एंगल्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ कौन सा वाला फंक्शन, हमारा साइन फंक्शन, ठीक है। साइन थीटा हमेशा क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। बट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ये क्या बन जाता है? हमारा कॉस थीटा बन जाता है। इसके अंदर हमारे जो भी टर्म्स निकाल रहे हैं हम सारे थीटा के टर्म्स में निकाल रहे हैं। ऊपर वाला रो हमें एंगल दिया रहेगा, बट नीचे वाला हर एक टर्म सिर्फ किसके टर्म में निकल रहा है जी? थीटा के टर्म में। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा ये भी क्या रहता है जी? कॉस थीटा ही होता है। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा ये क्या रहेगा आपका? साइन थीटा। बोला ना ब्लू के अंदर ये क्या रहता है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। एक क्वाड्रेंट के अंदर के दोनों एंगल्स एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट रहेंगे, क्योंकि भाई उन दोनों का एडिशन कितना आता है? 90 डिग्री आता है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा था? पॉजिटिव था, इसलिए उसके वैल्यूज भी पॉजिटिव ही आए। अब जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन, ये रहेगा माइनस कॉस, ये रहेगा माइनस कॉस, और फाइनली अगेन माइनस साइन। हर एक थीटा के टर्म में ही है, चाहे तो थीटा भी लिख देते हैं। इसको रीड करने के तरीके से आपको समझ में आएगा। मतलब साइन ऑफ थीटा इज साइन थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। साइन ऑफ 270 माइनस थीटा इज माइनस कॉस, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा इज माइनस कॉस, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन। यू विल फाइंड आउट क्वाड्रेंट वाइज। देखो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो साइन क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। उनके वैल्यूज भी कैसे आ गए? हमारे नेगेटिव ही आ गए। तो हमारा प्रीवियस वाला पार्ट रिलेट हो रहा है इसके साथ, बराबर है ना। साइन के लिए समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? कॉस के लिए देखें, हमें सिर्फ साइन एंड कॉस का ही देखना है, बाकी हर बार के लिए नहीं देखेंगे। क्यों? पता चल जाएगा। कॉस थीटा क्या रहेगा? हमारा कॉस थीटा ही रहता है। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब देखो हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा ये बन जाता है जी माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा ये बन जाता है जी माइनस कॉस थीटा। कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा ये रहेगा माइनस कॉस थीटा। कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा रहेगा जी माइनस साइन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा ये आएगा जी हमारा साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा ये आएगा जी हमारा कॉस थीटा। ठीक है। अब जरा गौर करना, ये वाला लाइन जो है ना, ये कौन से एक्सिस से अटैच एंगल्स है? हमारे वाई एक्सिस। 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा। ठीक है, याद नहीं आ रहा है तो डायग्राम देख लो वापस से। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से अटैच है। पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करेगा, वाई एक्सिस से। ये हमारा, ये दोनों एंगल्स कौन से एक्सिस से अटैच है? 180 माइनस थीटा एंड 180 प्लस थीटा, एक्स एक्सिस से। ये वाले एंगल्स अगेन
वाई एक्सिस से, अगेन ये एंड वाला माइनस थीटा एंड सबसे पहला वाला प्लस थीटा, वो किससे बने हुआ है? एक्स एक्सिस से अटैच है। तो दिस इज हमारा एक्स एक्सिस से अटैच एंगल है, और ये भी हमारा एक्स एक्सिस से अटैच एंगल है। अब यहाँ पर पैटर्न देखो, जब भी हमारा एंगल एक्स एक्सिस से अटैच है, हमारा फंक्शन वही का वही है, साइन थीटा एक्स एक्सिस से अटैच, साइन 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन भले ही निगेटिव है, सिग्नेचर प्लस माइनस, बट फंक्शन तो वही है, साइन का साइन ही रहा। एक्स एक्सिस साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन। तो एक्स एक्सिस से अटैच जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा वैसा का वैसा ही रहेगा, प्लस या फिर माइनस क्वाड्रेंट वाइज होगा। बट अगर वही आपका कौन से एक्सिस से अटैच रहता है, वाई एक्सिस, दैट चेंजेस इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। अब देखो ये वाले के लिए साइन के क्या है, दोनों के दोनों वैल्यूज कॉस, कॉस के दोनों वैल्यूज क्या आ गए, साइन, साइन के दोनों वैल्यूज कॉस आ गए, कॉस के दोनों वैल्यूज साइन। पैटर्न समझ में आ रहा है? सिर्फ दोनों पे दिखा रहा हूँ क्योंकि अगला वाला पार्ट इन्हीं को फॉलो करेगा। जितना कम डेटा रहेगा उसके ऊपर डिटेल्स भी काफी कम रहेंगे, अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। साइन और कॉस पता चल गया, मैं कैसे याद रखता था वो बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों के आठों एंगल्स, साइन कॉस कॉस साइन माइनस कॉस माइनस साइन। पैटर्न समझ में आ रहा है जब फास्ट रीड कर रहे हो? ठीक है, बराबर है। इसके लिए देखो, कॉस साइन माइनस कॉस माइनस साइन साइन कॉस, वही चीज। ऊपर वाला पार्ट ना दो पीछे भेज दो, नीचे वाला बन जाता है। दो क्या, एक से ही पीछे भेज दिया तो भी हो जाता है, सिग्नेचर वाइज से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाले पे जाता है। ये आप साइन और कॉस का ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, मैं टैन के लिए वापस से उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो मतलब टैन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इनके जो वैल्यू है उन्हीं का मैं क्या करूंगा, डिवीजन करूंगा। ठीक है, तो देखो ये टैन साइन अपॉन कॉस टैन थीटा, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, कॉस अपॉन माइनस साइन साइन अपॉन माइनस कॉस माइनस साइन अपॉन माइनस कॉस, कौन बोला माइनस, माइनस कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन कॉट थीटा, माइनस कॉस अपॉन प्लस साइन माइनस कॉट थीटा, माइनस साइन अपॉन प्लस कॉस माइनस टैन थीटा। अब गौर करो किसके ऊपर, टैन के ऊपर। टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में अपने आप पॉजिटिव आ गया, सेकंड और फोर्थ में वो निगेटिव है। अब ये एक्स एक्सिस से अटैच एंगल्स, टैन के टैन है, टैन के टैन है, टैन का टैन है। वाई एक्सिस से अटैच एंगल, टैन का क्या हो रहा है, कॉट हो रहा है। सेम थिंग विल हैपन फॉर कॉट थीटा। इधर टैन थीटा मिला तो यहाँ पर कॉट थीटा मिलेगा, यहाँ पर कॉट थीटा मिला तो यहाँ पर टैन थीटा, यहाँ पर माइनस कॉट थीटा मिला तो यहाँ पर माइनस टैन थीटा मिलेगा। उसी का रेसिप्रोकल होगा ना, समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपको माइनस कॉट थीटा, यहाँ पर आपको प्लस कॉट थीटा, यहाँ पर आपको प्लस टैन थीटा, यहाँ पर आपको माइनस टैन थीटा एंड फाइनली आपको मिलेगा माइनस कॉट थीटा। सेक मतलब कॉस का रेसिप्रोकल, उसी को हमें क्या करना है, 1 अपॉन करना है। तो सेक थीटा इज सेक थीटा, दिस बिकम्स cosec theta, this is minus cosec theta, this becomes minus sec theta, this is minus sec theta, it becomes minus cosec theta। ये आएगा आपका प्लस cosec theta और ये आएगा आपका प्लस sec theta। cosec cosec theta is cosec theta, cosec 90 minus theta is sec theta, cosec 90 plus theta is sec theta, cosec 180 minus theta is cosec theta। 180 प्लस थीटा ये बन जाता है जी माइनस कोसेक, यहाँ पर माइनस सेक थीटा,
minus sec theta and finally minus cosec theta. ये लिखने के बाद बता दो, हम इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस बिल्डअप करेंगे। कोई है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है? एटलीस्ट साइन एंड कॉस का तो समझ में आ गया। अगला वाला पार्ट बहुत ही ईजी है, ये आपको रटना नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता। अब देखो, हमने जो पहले वाला ऑब्जर्वेशन किया था, व्हाट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शंस कैसे रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पर कोई निगेटिव साइन आया क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है जी? सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रहता है। देखो सिर्फ वही पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव में जाए। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो कौन, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ वही पार्ट पॉजिटिव मिला, बाकी सारे के सारे अपने आप नेगेटिव मिला। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव है। व्हाट? किधर किधर? हाँ, साइन एंड सॉरी, सेक थीटा एंड कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट? आपको वर्टिकल याद नहीं रखना है, आपको हमेशा कैसे याद रखना है? हॉरिजॉन्टली, क्योंकि आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के सारे एंगल्स देख रहे हैं। पैटर्न जैसे साइन और कॉस के लिए देखा भाई, आगे तो बहुत इजी हो जाता है। सेम tan cot minus cot minus tan cot minus cot minus tan। ठीक है, यू विल फाइंड आउट साइन। देखो ना, साइन वापस से प्लस साइन थीटा कब आता है? पूरा का पूरा एक रोटेशन करने के बाद। ठीक है, इसके जो हमने 8 अलाइड एंगल्स देखे एक दूसरे के साथ, क्या हुआ? हमें 4 पॉजिटिव मिले और 4 नेगेटिव मिले, मतलब एक 360 डिग्री के रोटेशन में साइन सारे के सारे वैल्यूज लेकर आ रहा है। सेम थिंग गोज फॉर कॉस। बट टैन में देखो, टैन में हमारे 360 में कितने साइकिल्स मिले? 2। पॉजिटिव नेगेटिव कवर, पॉजिटिव नेगेटिव कवर, 2 साइकिल्स हो गए इसके। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन करके हम टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट? 0 से लेकर 360 जाते जाते हमारा ये कवर हुआ। 360 से आगे जाएंगे तो मतलब हम कहाँ से शुरू करेंगे? वापस यहीं से 0 से ही शुरू करेंगे। मतलब एंगल मेरा जब भी 360 से बड़ा रहेगा, मुझे कुछ नए वैल्यूज देखने पड़ेंगे क्या? मुझे इसके बाहर के कोई भी वैल्यूज देखने की जरूरत नहीं है। मेरा जो भी एंगल आएगा वो हमेशा इसके अंदर ही इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। We call them periodic functions because after 360 degree values are going to repeat themselves. After 360 डिग्री क्या होगा जी? वैल्यू वापस से रिपीट करने वाला है। इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को क्या बुलाते हैं जी? पीरियोडिक फंक्शंस बुलाते हैं। सबका नोट डाउन हो गया ये? ये आपको रेडीमेड बनाया हुआ है, कहाँ पर? पाथफाइंडर में या फिर MFN में, दोनों जगह पर रहेगा शायद। All trigonometric functions are periodic functions. All trigonometric functions are
पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या रहता है? पीरियोडिक फंक्शन व्हेन values of f of x are repeated after certain period। एक पर्टिकुलर रोटेशन के बाद, एक पर्टिकुलर चेंज के बाद वैल्यूज क्या होने वाली है जी? वापस से रिपीट होने वाली है। ठीक है, अब इसी का अगर हमें एग्जांपल अगर देखना रहेगा तो जैसे कि मैंने अगर बोला साइन ऑफ 420 डिग्री, ठीक है, अब ये एंगल मेरा 360 से तो बड़ा है, मैं साइन ऑफ 420 डिग्री को ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूँ। एंड 360 डिग्री मतलब अगेन 0 डिग्री, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 60 डिग्री। मतलब देखो साइन ऑफ 420 एंड 60 डिग्री सेम आया, उन दोनों के बीच में कितना वाला पार्ट कवर हुआ? 360। अब 360 डिग्री मतलब वन रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन। तो यहाँ पर हम साइन के ऊपर क्या बोलते हैं जी? साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड क्या है जी? 2 पाई, या फिर कितना डिग्री? 360 डिग्री। आफ्टर एवरी 360 डिग्री साइन के वैल्यूज क्या होंगे? रिपीट होने वाला है। ये समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल लिया, इसके ऊपर हम सिर्फ 3 के लिए दिखेंगे, साइन कॉस एंड टैन के लिए, क्योंकि सेक कोसेक और कॉट का उनके जैसा ही मैच होगा, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल के बाद हम सीधा क्या लिखते हैं जी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम क्या लिखेंगे जी साथ में? पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, उनका टाइम इंटरवल, डोमेन, आफ्टर सर्टेन डोमेन वैल्यूज क्या होंगे? रिपीट होने वाला है। तो लेट जैसे हमने सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोला साइन, तो यहाँ पर इसका पीरियड क्या रहेगा जी? हमारा 2 पाई, या फिर हम क्या बोलेंगे? 360 डिग्री। आफ्टर एवरी 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री वैल्यूज ऑफ साइन आर गोइंग टू रिपीट, इसलिए साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, इसका पीरियड कितना रहेगा? 2 पाई। ठीक है, एंड यू विल फाइंड आउट, हम इसको 2n पाई भी बोल सकते हैं। अब n का वैल्यू 1 डाला तो 2 पाई, 2 डाला तो 4 पाई, 3 डाला तो 6 पाई, वापस से वही चाहने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कॉस के लिए। अगर हमारा पिछला वाला टेबल देखोगे, हमें क्या मिला था? कॉस साइन माइनस कॉस माइनस साइन प्लस कॉस। अब से कॉस अगेन, उसका भी क्या था जी? हमारा पीरियड 2 पाई रेडियन या फिर 360 डिग्री। जो साइन के लिए है वही हमारा कोसेक के लिए रहेगा, जो कॉस के लिए है वही हमारा सेक के लिए रहेगा, एंड फाइनली हमारा टैन। टैन फंक्शन का पीरियड होता है जी पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री। आफ्टर एवरी 180 डिग्री टैन के वैल्यूज क्या होंगे? रिपीट होंगे। 180 डिग्री होगा मतलब देखो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल 180 डिग्री से रोटेट किया तो थर्ड में आएगा। फर्स्ट में टैन पॉजिटिव होता है, थर्ड में भी टैन पॉजिटिव। पीरियड मतलब एक ही रहेगा, उतना एंगल ऐड किया ना, हमें वापस से वही वैल्यू मिलने वाला है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? ओके, कल हम क्या करेंगे जी? कल ना इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट के ऊपर शिफ्ट होंगे। बट आगे जाने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक फाइनल टेबल लिख लो, फायदे में रहोगे। हमने अब तक जो भी देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का देखा,
बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम क्या कर रहे थे भाई, एक रेशियो से दूसरे रेशियो पे जंप कर रहे थे। ये समझ में आ रहा है? एक रेशियो में वैल्यू दिया रहेगा एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, हमें कौन सा दूसरा वाला रेशियो मिलता था। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एज अ क्या ट्रीट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रीट कर रहे हैं। और भाई फंक्शन चैप्टर अगर याद आ रहा होगा आपको, जब भी हमारा एक फंक्शन रहता है तो उसका क्या आता है, उसका डोमेन आएगा और उसका रेंज आएगा, बराबर है। तो ये एक टेबल बनाएंगे, उसके पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, ये हो गया। ये टेबल बनाने से पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक functions are from real angles to real number। अब ये रियल एंगल्स मतलब हमारा क्या रहेगा, डोमेन, और ये रियल नंबर्स मतलब हमारा कोडोमेन रहेगा। बट हम स्पेशली किसके ऊपर फोकस करेंगे, इसकी रेंज के ऊपर फोकस करेंगे। यहां तक क्लियर है? अब सबसे पहले हम कौन से वाले फंक्शन की बात करेंगे, साइन। साइन आपका हर एक एंगल के ऊपर डिफाइन होता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जी, ऑल रियल एंगल्स। और इसका जो रेंज रहता है वो कहां से कहां तक रहता है जी, -1 से +1 तक। अब देखो कौन सा वाला ब्रैकेट बनना है, ओपन है या क्लोज है, क्लोज है। क्लोज रहेगा तो इक्वालिटी पॉसिबल है या नहीं है, गुड। सिमिलरली कॉस, कॉस भी हमारा हर एक रियल एंगल के ऊपर होगा। अब देखो आगे, ये डोमेन के अंदर क्या है हमारे एंगल्स है, और रेंज के अंदर हमारे क्या है जी, वैल्यूज या फिर नंबर्स। याद रखो, अलजेब्रिक फंक्शन नंबर रियल नंबर टू रियल नंबर था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी रियल नंबर टू रियल नंबर था, लॉगरिथमिक फंक्शन भी रियल नंबर टू रियल नंबर था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर नहीं होता, रियल एंगल टू रियल नंबर होता है। ठीक है, इसका भी रेंज क्या रहता है जी, -1 से +1। नेक्स्ट जाते जी हम tan पे। हम tan को क्या लिखते हैं, साइन एंड कॉस के टर्म में, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। एंड इफ tan इज साइन अपॉन कॉस, जहां जहां पर cos 0 है वहां वहां पर tan डिफाइन नहीं होगा, जहां पर डिफाइन नहीं होगा उसको हम डोमेन के अंदर नहीं लेंगे। क्योंकि भाई फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, हर एक जगह का वैल्यू हमें मिलेगा, हर एक डोमेन के एलिमेंट का हमें आगे एक वैल्यू मिलता है। tan 90 डिग्री अगर डिफाइन नहीं होता है, हम 90 डिग्री को हमारे डोमेन के अंदर लेंगे ही नहीं। ठीक है, कॉस कहाँ कहाँ पर 0 होता है, +90 पे 0 होता है और -90 पे 0 होता है। ठीक है, और -90 मतलब कितना रहता है, 270, मतलब 90 पे रहेगा, फिर 270 पे रहेगा, फिर 450 पे रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज। तो हम tan का डोमेन क्या बोलते हैं, ऑल रियल एंगल्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 छोड़ के हर जगह पर आपका tan डिफाइन होगा। और tan का जो रेंज रहता है वो कहां से कहां तक होता है, -∞ से +∞। सेम थिंग गोज फॉर कॉट। कॉट को हम साइन एंड कॉस के टर्म में क्या लिखते हैं, कॉस अपॉन साइन। जहां जहां पर साइन 0 होगा वहां पर कॉट रिप्रेजेंट या फिर डिफाइन होगा क्या, नहीं होगा। और साइन 0 कहां पर होता है, 0 डिग्री पे होता है और 180 डिग्री पे होता है। तो ऐसा बोल सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज, याद है, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज, यहाँ पर इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज। मतलब ऑल रियल एंगल्स एक्सेप्ट इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। आप इसको कई सारी किताबों में इसको शॉर्ट में क्या लिखा है, ये 2 कैंसिल कर कर n पाई लिखा है। बट याद रखने के लिए दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री एंड इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। और इसका भी रेंज कहां से कहां तक होता है जी, -∞ से +∞ तक। यू विल फाइंड आउट जो कॉम्प्लीमेंट्री है ना एक दूसरे के, उनका रेंज सेम है। ठीक है,
नेक्स्ट पे जाते हैं, हमारा कौन है जी, सेक थीटा। सेक मतलब क्या रहता है, 1 अपॉन कॉस, मतलब जहां जहां पर कॉस 0 है वहां वहां पर ये डिफाइन नहीं होगा, बट कॉस और किसके डिनोमिनेटर में था, टैन के, तो जो टैन का डोमेन है वही किसका डोमेन रहेगा, सेक का डोमेन रहेगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में हमारा कॉस रहता है। दिस इज आर माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री छोड़ के सब जगह पर आपका सेक डिफाइन होता है, और इसका रेंज क्या रहता है जी, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन विथ +1 से इन्फिनिटी। एंड फाइनली कोसेक, कोसेक किसके साथ मैच करेगा, कॉट के साथ। ऑल रियल एंगल्स एक्सेप्ट इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, और इसका रेंज रहेगा माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन विथ क्लोज ब्रैकेट 1 to इन्फिनिटी। यहाँ तक कोई डाउट? देखो हमने अब तक जो देखा उसमें से आपको कौन से टेबल्स पता होने चाहिए। क्वाड्रेंट वाइज हमारे वो 8 एंगल्स, थीटा माइनस थीटा, सॉरी थीटा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, वो वाला पार्ट होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टर्म में जाएंगे तो हमें फंक्शंस का क्या पता होना चाहिए, डोमेन एंड रेंज। अब जो मैं बोलता हूँ कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम काम करते हैं हम सिर्फ कौन से वाले 2 फंक्शंस पकड़ के चलते हैं, एसेंशियल साइन एंड कॉस, उसके पीछे रीजन क्या है वो आपको डोमेन के ऊपर पता चल जाएगा। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डोमेन देखो रेस्ट्रिक्टेड है, ऑड 90 डिग्रीज पे नहीं होगा, इवन ऑफ 90 डिग्रीज पे नहीं होगा, बट साइन और कॉस पे वैसा कुछ रेस्ट्रिक्शन है क्या, हर एंगल पे होने वाला है, बराबर है। और फायदे का एक और चीज, इनका रेंज देखो, बाकियों का दिमाग के स्पीड ब्रेकर लग जाता है, इसका रेंज देखो -1 से +1, छोटा कुटुंब सुखी कुटुंब, ठीक है, ये क्लियर है। इसलिए हम किस में ज्यादा कैलकुलेशन करना प्रेफर करते हैं, साइन एंड कॉस के टर्म में, और कोई भी अगर दिया रहेगा उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन एंड कॉस के टर्म में। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कितने रेशियोज या फिर फंक्शंस रहते हैं, इसेंशियल 2 है तो 6। अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्विक सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सिर्फ पकड़ के चलेंगे 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आज यहीं पर रुकता है। कल हम क्या करेंगे जी, कल हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे। अब तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू निकाल रहे थे वो कितने एंगल्स के लिए निकाल रहे थे, एक, लाइक थीटा या फिर ये 90 माइनस 90 प्लस थीटा, कितने एंगल्स थे वो हमेशा एक ही थे। व्हाट इफ अगर हमें ये मल्टीपल एंगल्स के ऊपर डालना पड़ेगा तो, ठीक है, वो वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। अब तक का ये पार्ट अच्छे से कर लो। ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सेंस है भाई, प्रीवियस टॉपिक के ऊपर ही हमारा नेक्स्ट रहेगा।